हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी स्टूडेंट्स को। उम्मीद करते हैं सभी ठीक ठाक होंगे, अपने घर परिवार सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज ये वीडियो जो है स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी बच्चे आईबीपीएस एएफओ प्री की तैयारी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपका एग्जाम जो है, अब जो प्री का एग्जाम जो है वो होने जा रहा है 30th ऑफ अगस्त, यानी कि 30 अगस्त को होने जा रहा है। तो जो भी बच्चे नवंबर के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए ये जो है एक तरह से टेंशन वाली बात बन गई है कि अब जो है 2 महीने के अंदर तैयारी कैसे करें। तो मैंने खुद ने जो है प्री और मेंस 6 बार क्लियर किया हुआ है, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर सुनना। आपने क्या करना है, इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि अगली जो वीडियोस हैं आईबीपीएस एएफओ की फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्री की वीडियो जो है आपको इसी यूट्यूब चैनल बत्रा कोचिंग क्लासेस पे दी जाएंगी। क्लियर? चलते हैं हमारे सेशन की ओर। देखो तो क्या है प्री का जो पैटर्न है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, जो बच्चे अभी नया जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, क्योंकि प्री का जो एग्जाम है वो आपका 125 मार्क्स का होता है। 150 यानी कि 150 क्वेश्चन होते हैं, और हर एक इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट यानी कि 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन ही क्वांट के होते हैं। इंग्लिश के जो है आधे नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो मतलब 50 क्वेश्चन हैं तो वो 25 मार्क्स के होंगे। और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के यानी कि मैथ्स जिसको हम बोलते हैं उसमें 50 क्वेश्चन है और 50 ही क्या है उसके मार्क्स हैं। देखो इनकी ड्यूरेशन क्या है ये ध्यान रखना। इसकी एक तो इंडिविजुअल जो है टाइम होता है 40 मिनट का, हर एक पास इंडिविजुअल टाइम है। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश के क्वेश्चन कर रहे हो उसके बाद आपका जो टाइम है वो आगे चला गया, तो आपके पास 50 क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट दिए जाएंगे, और ओवरऑल जो है वो 120 मिनट का जो है आपका एग्जाम का पैटर्न होगा। क्लियर? अब देखो इंग्लिश के अंदर कम से कम 15 टॉपिक हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे थे। रीजनिंग के अंदर 10 से 15 टॉपिक हैं, और क्वांट के अंदर भी 10 से 15 टॉपिक्स हैं, ज्यादा ही होंगे क्वांट के अंदर। तो अब तैयारी कैसे करें, किन टॉपिक को छोड़ना है? देखो एग्जाम में कभी भी ध्यान रखना, एएफओ की बात कर रहे हैं सिर्फ, उसमें क्वेश्चन करने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि हमने जो है किस क्वेश्चन को करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ देना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें जो है मैंने पहले ही बताया 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, जिसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका रहने वाला है डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम बोलते हैं डीआई, जिसमें आपके पास आ जाएंगे ग्राफ्स, कैलकुलेट्स, है ना, पजल टाइप आ जाएगी। इसमें भी क्या है 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास कैलकुलेट्स आ जाती है कि कुछ भी ग्राफ की फॉर्म में नहीं दे रखा तो वो थोड़ी सी टफ होती है। अदरवाइज जो भी डीआई करने जा रहा है तो ये डीआई एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एग्जैक्ट लास्ट तक जो है क्लियर करवा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैथ्स के अंदर वो है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें ग्राफ आ जाएंगे, बार ग्राफ्स हो जाएंगे, लाइन ग्राफ हो जाएगा, कैलकुलेट्स हो जाएंगे, है ना, ये सब कुछ हो जाएगा। बिल्डिंग वगैरह, ब्लॉक्स वगैरह, पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार वर्क एंड एफिशिएंसी भी आ जाते हैं। बट इसमें भी जो है 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। ये थोड़े से टाइम जरूर लेते हैं, बट इसमें एक्यूरेसी जो है, हम जो क्वेश्चन करते हैं उसमें एक्यूरेसी 100% तक जा सकती है, तो गलत होने के चांसेस जो है बहुत कम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा इंटरप्रिटेशन को किसी भी बच्चे ने नहीं छोड़ के जाना, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, जिसको हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, कई बार नंबर सीरीज आती है और अप्रोक्सीमेशन आ जाती है, कई बार अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज आती है। मतलब इन तीन टॉपिक में 2 टॉपिक पिछले 6 साल के पैटर्न में तो देखने को मिले ही मिले हैं, और बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही इजी। अगर 10 क्वेश्चन तो पक्का आते ही हैं, 10 क्वेश्चन में से 10 मार्क्स लेना कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें। तो सबसे पहली बात क्या, ये जो है हमारे पास मतलब 15-20 नंबर का आना है, 15 नंबर यहां से पक्के कर लें और 10 नंबर यहां से, तो 25 नंबर हम मैथ्स में पक्के कर सकते हैं, श्योर है। क्लियर? अब इसमें क्या है, अब बच्चों की दिक्कत आती है अर्थमेटिक्स के अंदर। देखो राजे, अगर तुमने ये टॉपिक्स कर लिए हैं और थोड़े बहुत प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एजिस के क्वेश्चन और पार्टनरशिप के क्वेश्चन, परसेंटेज और एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप के 2-3 क्वेश्चन आ जाते कई बार,
पार्टनरशिप। तो इसमें से अगर आपका बेसिक भी है तो फिर भी आपके पास टाइम अगर रहता है तो आप इसमें से 5 क्वेश्चन तो पक्का कर ही सकते हो। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है। डाटा सफिशिएंसी में ये टाइम लगता है, तो मैं किसी को भी ये नहीं बोलूंगा कि डाटा सफिशिएंसी करो, तो ये छोड़ के आ सकते हो। इसमें भी जो 12 से 15 क्वेश्चन आने हैं, 15 से 20 भी कई बार आ जाते हैं, तो 5 क्वेश्चन को ही टारगेट करो, वही टॉपिक करो, जैसे प्रॉफिट लॉस है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जो टॉपिक आपको आते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में जो क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर सकते हो, जिसकी तैयारी आपने पहले ऑलरेडी कर रखी है, उसको ही करना। क्लियर? तो अभी हमने क्या किया, मैथ्स के अंदर जो है हमने क्या किया, एक तो डीआई साथ में लिखते रहना, डीआई सिंप्लीफिकेशन, ये रामबाण इलाज है भाई, हर बार यही क्लियर करवाएगा एग्जाम, सिंप्लीफिकेशन। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आ जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूई लिख रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमारा आ जाएगा जो सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, है ना, नंबर सीरीज, इन तीनों में से एक आता है। तो ये टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एजिस, पार्टनरशिप, ये टॉपिक भी साथ में कर लेना अगर टाइम बचे तो। बट ये टॉपिक जो है आपको यही पेपर क्लियर करवा सकते हैं अगर आपका मैथ वीक है तो। अगर मैथ बहुत अच्छा है तो इन टॉपिक को अच्छे से करना, अगर मैथ में वीक हो तो ये टॉपिक पक्का ही कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक ही आपको क्लियर करवा देगी। अब चलते हैं हमारे रीजनिंग के ऊपर। भाई रीजनिंग जो है वो ऐसा एक टॉपिक है जिसमें क्या है, आप बढ़िया से बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया क्या है स्कोर कर सकते हो। और ऐसा भी है कि कई बार इसमें इतना एग्जाम टफ आ जाता है कि स्कोर करना छोड़ो, क्रैक पेपर का जो है कट ऑफ क्लियर करनी मुश्किल हो जाती है। तो इसमें करना क्या है, तो ध्यान देना, इसमें देखो क्या है, रीजनिंग में ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे पजल के सिटिंग अरेंजमेंट के 15 से 20 क्वेश्चन, जिसको हम पजल बोलते हैं, पजल आती हैं। साइलो के क्वेश्चन आते हैं 3 से 5, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के आते हैं 3 से 5, बहुत ही इजी रहते हैं। ब्लड रिलेशन आता है 3 से 5, इनइक्वालिटी आते हैं 3 से 5, मीनिंगफुल वर्ड अल्फाबेट सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 5, इनपुट आउटपुट जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट देखने को मिलती है, 5 से 6 क्वेश्चन उसमें भी देखने को मिलता है, हो सकता ना आए, हो सकता आ जाए। बाकी मिसलेनियस है, कुछ अन्य जो है क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या करना है, देखो रीजनिंग में 50 क्वेश्चन है, तो टारगेट कम से कम रीजनिंग में 30 मार्क्स का लेके चलो, ठीक है। क्योंकि क्या है वो मैं आगे बताऊंगा कि आपको हर एक कट ऑफ क्लियर करनी है। जैसे कि ये क्लास खत्म होगी उसमें बताया जाएगा कि इंडिविजुअल कट ऑफ कैसे क्लियर करनी है और ओवरऑल कट ऑफ को कैसे क्लियर करना है। क्लियर? तो रीजनिंग में क्या करना है, इन टॉपिक को, पजल को सबसे लास्ट में करना है, कभी भी सबसे पहले नहीं करना, सबसे लास्ट में। तो अभी आपने क्या करना है, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना शुरू करो। अगर नहीं हो पा रही, नहीं कुछ हो रहा, तो ये साइलो, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, मीनिंगफुल वर्ड, कोडिंग डिकोडिंग, ये टॉपिक ही कर लो। तो मान के चलो कम से कम मानो 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14 2 16, तो मान के चलो 20 क्वेश्चन तो इसमें से फाइनल हो जाएंगे, 20 मार्क्स तो पक्का आएंगे ही आएंगे, श्योर शॉट। और बाकी मिसलेनियस में भी अगर 4-5 नंबर ले आते हो और एक पजल सोल्व कर देते हो तो 30 नंबर आपके फाइनल हो जाते हैं। तो यही स्ट्रेटेजी मैं अप्लाई करता हूं। बट ये ध्यान रखना, अगर पजल नहीं हो रही तो थोड़ा सा बाद में इसको करो, पहले इस अपने रीजनिंग के अंदर कॉन्फिडेंस बनाओ, एग्जाम देते हुए कॉन्फिडेंस बना लो कि हाँ मैं अब जो है अपनी कट ऑफ से ऊपर के क्वेश्चन कर चुका हूं, उसके बाद पजल को छेड़ो। क्योंकि पजल एक ऐसा टॉपिक है कि आपको हो सकता है 10 मिनट लगे और पजल फिर भी सोल्व ना हो सकता है 5 मिनट के अंदर सोल्व हो जाए। बट अब पजल में क्या दिक्कत है, अगर ये 10 मिनट में सोल्व नहीं हुई तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि मेरी तो पजल अच्छी है, मैं इसको करूंगा ही करूंगा। तो ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है स्टार्टिंग में, बाद में एक्सपीरियंस के साथ इन चीजों को पता चल गया, तो वही एक्सपीरियंस आपको शेयर करना। क्लियर? अब आते हैं इंग्लिश के ऊपर। अब इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश में जो है हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 10 से 20 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज बोलते हैं, पैराग्राफ जिसको हम बोल देते हैं। इसके क्वेश्चन जो रहते हैं वो 50 क्वेश्चन रहते हैं, मिनट जो रहते हैं वो 40 मिनट रहते हैं और 25 मार्क्स होते हैं, 25 नंबर का ये होता है। तो ये इंग्लिश कभी भी, ये इंग्लिश कभी भी जो है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं हो सकता।
जिसकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो फिर भी ये स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं करवा सकता इतनी जल्दी से। आपको 25 नंबर में, आप 25 में 20 भी स्कोर कर दो, इतने ही होंगे, 20-22 स्कोर होंगे, 20 भी स्कोर कर लो तो भी ओवरऑल कट ऑफ में मार्क्स कम बनेंगे, क्योंकि रीजनिंग का 1 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें जो है आधे नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें सिर्फ हमने ध्यान देना है अपनी इंडिविजुअल कट ऑफ पे, यानी कि जो सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ है ना, इंडिविजुअल कट ऑफ जाती है, वो उसके ऊपर जो है इस पे ध्यान देना है, इंग्लिश पे सिर्फ वही क्लियर करने को जाना है। तो इंग्लिश में मान के चलो हमें कम से कम 15 मार्क्स, क्योंकि ऐसा नहीं है इंग्लिश कट ऑफ 6 तक गई हुई है, 4 तक भी देखी गई है, पिछली बार 8 तक भी देखी गई है ना, तो 9-10 तक तो देखी जाती है, बट ओवरऑल कट ऑफ जो पिछली बार है 51 के 50 के आसपास गई थी। तो इसलिए क्या है, ये 18 तक भी गई थी उससे पिछले साल, फिर उससे पिछले 36 तक भी गई थी, उससे पिछले साल जो है इसके आसपास भी रही हुई है। तो मतलब ये जो है इसका पैटर्न ये कुछ नहीं कह सकते, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है इन सब चीजों पे, और कितनी वैकेंसी आई है, पेपर का लेवल कैसा है, बच्चों की तैयारी कैसी, इन सब पे डिपेंड करता है। तो इस पे इंग्लिश पे हमने सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल कट ऑफ जो है उस पे ध्यान देना है। इसमें 10 से 20 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे, एरर डिटेक्शन के 5 से 10 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट के 5 से 10 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट 5 से 8। अब इसमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो आपके पास आ जाए फिलअप्स, या फिर कुछ वर्ड्स होंगे कि एक वर्ड इधर दे रखा है, इधर वर्ड दे रखा है, इनको जंबल करके, यानी कि 4 वर्ड्स दे रखे होंगे तो पैरा जंबल जो है वो। तो एरर डिटेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ध्यान रखना भाई, एक कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत टफ आएगी, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी आएगी, जो पैटर्न देखा गया है। तो हमने पहले इजी की ओर जाना है, और ये मत सोचना कि बच्चों की तरह जैसे 9th-10th में हम करते रहे, पैसेज में क्वेश्चन देखा आंसर कर दिया, इस तरह की पैसेज जो है ये नहीं डालेंगे, थोड़े से टफ डालते हैं। हाँ, एक पैसेज जो है इजी होता है, एक पैसेज ऐसा भी डाल देते हैं जिसमें हमने 9 से 10 फिलअप्स आती हैं, उसको फिल करना होता है, ठीक है, कि कौन सा वर्ड जो है फिट हो रहा है। तो ये जो है इसमें से हम जो है 10 नंबर तो 10 में 10 नहीं तो 7 से 8 नंबर तो हम पक्का लेके आ ही सकते हैं, 20 नंबर का अगर आए तो। एरर डिटेक्शन जो है ये भी इजी देखने को मिलता है, यहाँ ये भी करना है। फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, पूरा फ्रेज रिप्लेस करना है जब सेंटेंस रीअरेंज करने हैं, ये जो है इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। फ्रेज यानी कि एक वर्ड अगर रिप्लेस करना है तो वो तो इजी हो जाता है, अगर वर्ड रिप्लेसमेंट आ जाए, वर्ड रीअरेंजमेंट आ जाए, वो इजी है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो वर्ड अरेंजमेंट ये जो है ये करो, तो ये हो गया। एक मिनट, ठीक है। तो क्या हो गया, हमने क्या करना है, एक तो एरर डिटेक्शन 10 या 8 नंबर जो है इसमें पक्के करने हैं, 5 नंबर जो है एरर डिटेक्शन पक्के करने हैं। फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट को एक बार छोड़ रहा हूं, पर वर्ड अरेंजमेंट में इसमें पूरे के पूरे मार्क्स लेके आने हैं। ओड वन आउट को छोड़ दो, क्लोज टेस्ट को जरूर करो। तो इसमें आप जो है कम से कम अगर 30 अटेम्प्ट करो और एक्यूरेसी अच्छी हो तो 15 मार्क्स और आने चाहिए, है ना। नहीं तो 35 अटेम्प्ट करो 15 मार्क्स आए, या 30 अटेम्प्ट करो 12 से 15 मार्क्स आए तो आपके ठीक है, क्योंकि आधे नंबर का क्वेश्चन है। अब ये ध्यान रखना, कुछ चीजें आपको बता देता हूं क्या है, थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से सुनना, और जो भी बच्चे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, जो भी अगली वीडियोस आएंगे उसके लिंक जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर विद बत्रा सर पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो पर वीडियो को लाइक जरूर करना। देखो अब क्या है, अब ऐसा है कि हमने जो है किस पे ध्यान देना है, हमने जो है मैथ्स, क्वांट जिसको बोल देते हैं, रीजनिंग और इंग्लिश, यही 3 सब्जेक्ट हैं। अगर जिस बच्चे की, ये ध्यान रखना, ये जो स्ट्रेटेजी होती है ये कभी भी कोई टीचर नहीं बता सकता, अपनी पावर के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर देखो कि तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो ओवरऑल कट ऑफ में इसको टारगेट करो, ठीक है, बाकी सभी पे इंडिविजुअल को टारगेट करो। और अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो ओवरऑल कट ऑफ पे इस पे जाओ, और इन दोनों पे क्या करो, इंडिविजुअल कट ऑफ पे क्लियर करने को जाओ। तो ये अपने अकॉर्डिंग, हाँ, बट ये है कि इंग्लिश जो है सब्जेक्ट,
ये किसी का भी ओवरऑल कट ऑफ की ओर भागना नहीं है। इंग्लिश वाले बहुत बैठे हैं, इंग्लिश ऐसे होगा कि इंग्लिश में हम स्कोर कर लेंगे। भाई कितना ही स्कोर कर लोगे, 25 मार्क्स का तो है वो। तो जो 50 नंबर है, 50 में से 25 लाने इजी हैं, 25 में से 25 लाने बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसकी कट ऑफ भी थोड़ी सी कम रहती है मैथ रीजनिंग से। तो इसलिए क्या है, इंग्लिश में हमने ओवरऑल कट ऑफ को नहीं टारगेट करना, मैथ्स और रीजनिंग में जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको टारगेट करना है। क्लियर? ऐसी वीडियोस और भी आपके लिए लेके आएंगे। आपके लिए क्या है, मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश के लिए स्पेशल क्लासेस लेके आ रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका आपको लिंक मिलेगा हमारे एग्रीकल्चर विद बत्रा सर टेलीग्राम चैनल पे और हमारा यूट्यूब चैनल बत्रा कोचिंग क्लासेस पे जो है आपको यूट्यूब की वीडियो जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना अपने भाई बहन, यार, मित्र, दोस्त, भाभी, शाबी जो भी आपके हैं, तो उनको जो है शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस तरह का जो है मटेरियल चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आपको स्टूडेंट को कोई भी पर्सनल डिटेल जाननी है आईबीपीएस ईएफओ के लिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। अगर जब मैं फ्री हुआ तो मैं बैक कॉल कर लूंगा या फिर रिप्लाई कर दूंगा 9688100024। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जिसमें और इन्फॉर्मेशन जो है आईबीपीएस ईएफओ के लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।